राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार और मॉर्निंग का ये मेरा व्लॉग है। तो बस मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ नहा के। और मैं सुबह उठी थी 6 बजे से पहले उठी थी। और उठने के बाद बस मैंने अपना गर्म पानी लिया, जैसे कि मैं रोज़ ही लेती हूँ। मेडिसिन वगैरह लेने के बाद मैं नहा ली थी, क्योंकि बेटी आज स्कूल जाएगी तो फटाफट से पहले ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, लंच बनाऊंगी, जो उसे स्कूल में टिफ़िन देना है वो बनाऊंगी। और साथ में ना सुबह एक सब्जी वगैरह भी इसी टाइम छोंक लूँगी, ताकि जो दोपहर को है वो बनानी ना पड़े। तो सुबह सुबह हस्बैंड भी जा, आपको पता ही है, मैंने बहुत सारे व्लॉग में शेयर किया है कि मैं सुबह ही दिन का खाना है वो सुबह बना लेती हूँ। तो फटाफट से मैंने अरबी जो है वो रात को ना काट के रख दी थी, तो उससे बहुत आसान हो जाता है जो सुबह का काम होता है। तो फ्रिज में मैंने छील के ना रख दी थी काट के, और धोई अब है मैंने। तो ये धोने के बाद बस मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें, बिना लहसुन प्याज वाली अरबी है जो, वो मैं बना रही हूँ। और पहले मैंने अरबी डाल दी है। अगर सूखे मसाले पहले डाल दूँगी तो वो जल जाएंगे। अजवाइन का तड़का लगाया है, उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च काट के डाली है। तो मेरे हस्बैंड को बिना हरी मिर्च की सब्ज़ी पसंद नहीं आती, लाल मिर्च कम डालती हूँ और हरी ज़्यादा डालती हूँ। इसके बाद मैंने रेगुलर मसाले डाले हैं, जो हल्दी मिर्च धनिया वगैरह है वो सब डाल दिए हैं। और हल्का सा पानी डाल के इसे 1 से 1.5 मिनट ही बस भून लूँगी। इतनी देर में ये मसाला भुन जाएगा और बहुत ही बढ़िया ये अरबी बनती हैं। इसमें नींबू डाल लेते हैं लास्ट में जब बन जाती हैं, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जितना जिसे खट्टा खाना हो। तो फटाफट से ये सब्ज़ी बन जाएगी। और एक तरफ मैंने ये चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ मैं आटा लगा लूँगी। और जो मेरे कुकर का ये ढक्कन है ये थोड़ा लूज़ है, तो इसे मुझे टाइट करना पड़ता है। तो मैं चम्मच की पीछे वाली साइड से ना इसका स्क्रू टाइट कर लेती हूँ। और मैं वीडियो के चक्कर में ना थोड़ा मेरा ध्यान इस तरफ था, तो मैं नमक डालना भूल गई। फिर मैंने नमक डाला फटाफट से इसे खोल के। और बनती हुई सब्ज़ी में नमक डाल दो तो ठीक से रच बस जाता है, वरना फिर कहीं कम ज़्यादा ऐसे हो जाता है। इसके बाद मैं आटा लगा लूँगी। और आज मेरी टंकी भी खाली हो गई है, ये भी मुझे पिसवाना है शाम को आटा। और इस थैली में जो है वो थोड़ा सा ना चने जौ का आटा है, जो मैं मिक्स आटा रखती हूँ, तो थोड़ा सा वो भी डाल लेती हूँ। इस टाइम मैं कम डालती हूँ, क्योंकि जो रोटी है ना वो थोड़ी टाइट हो जाती है इस आटे से। तो जो चने का आटा है वो रोटी को थोड़ा कड़क कर देता है, इसलिए मैं ये वाला आटा बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ सुबह के टाइम। क्योंकि बेटी जो स्कूल में पराठा ले जाती है वो थोड़ा सा ना सॉफ्ट रहे तो ये अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने आटा लगा लिया है और फटाफट से मैं उसके लिए ना टिफ़िन तैयार कर दूँगी। तो मैं उसे पनीर का पराठा दूँगी टिफ़िन में बना के, क्योंकि अरबी की सब्ज़ी लिक्विड ही वाली है, तरी वाली, तो वो ऐसी सब्ज़ी स्कूल में नहीं लेके जाती है। और ना ही उसे अरबी वगैरह थोड़ी कम पसंद है, घर में तो फिर भी खा लेगी। तो मैंने पनीर भी जो है वो शाम को निकाल के रख दिया था, रात को ही ये सारी तैयारी कर देती हूँ, तो सुबह बड़ा ईज़िली थोड़ा सा हो जाता है। क्योंकि सुबह इतनी भाग दौड़ होती है, इतने काम होते हैं। अभी मुझे फटाफट से लड्डू गोपाल जी को भी जगाना है, उन्हें नहला, तो मैं उन्हें नहला धुला कर तैयार कर दूँगी, फिर पूजा भी करूँगी अभी। और फिर मैं साथ साथ ना अभी जो पापा हैं उनका भी मुझे नाश्ता बना के नीचे देना है। तो पहले मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊँगी। तो अभी मैंने उन्हें नहलाया नहीं है, इसलिए मैं भोग नहीं लगाऊँगी। वैसे मैं जगा के जल वगैरह पिला देती हूँ और दूध का भोग लगा देती हूँ। उसके बाद जो ये खाना वगैरह होता है उसका भोग मैं उन्हें नहला धुला के फिर लगाऊँगी। तो अभी तो बेटी सिर्फ दूध पी के जाएगी, वो पराठा वगैरह खाएगी नहीं, तो मैं अभी बाद में लगा दूँगी। पहली रोटी तो मैंने गाय की बना दी है। गाय की रोटी को मैं गुड़ के साथ भेज देती हूँ, तो बच्चे ले जाते हैं, वो खिला देंगे, या हस्बैंड जाएंगे तो फिर वो ले जाएंगे। या फिर मैंने जो पनीर के पराठे हैं वो बिना प्याज वाले बनाए हैं, तो सिंपल से 2 पराठे बना दिए हैं, तो वो अचार के साथ मैं उसे रख दूँगी। और ये घर का बना हुआ अचार है, नुकसान नहीं करता है बिल्कुल भी, उल्टा ये फ़ायदेमंद होता है। काफ़ी अच्छी इसमें मेथी की क्वांटिटी वगैरह है, तो ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी, बिल्कुल हल्के मसालों के साथ घर का बना हुआ अचार जो है ना वो हेल्दी होता है, पेट के डाइजेशन को भी ठीक रखता है और अच्छा भी लगता है। और मम्मी ने बना के दिया था और हम आधा खा भी चुके हैं, काफ़ी अच्छा अचार बना है। इसके बाद मैंने फटाफट से देसी घी लगा के थोड़े से पराठे सेक दिए हैं, बस 2 ही बनाए हैं पहले उसी के लिए। और क्योंकि अभी मुझे उसके बाल भी बनाने हैं और सुबह-सुबह इतनी जल्दीबाजी होती है ना, तो आज मैं थोड़ा-सा लेट हो गई हूँ, क्योंकि उठते-उठते टाइम हो ही जाता है आजकल। फिर थोड़ा-सा मैंने एक्सरसाइज़ वगैरह भी अभी नहीं कर पा रही हूँ।
ली थी, नहाते ही फिर फटाफट से मैंने किचन में आके लग गई हूँ। और किचन में जो पोछा है वो मैं लगा लेती हूँ सुबह सुबह ही। और यहाँ मैंने ना उसे दूध दे दिया है, दूध के साथ 4 बादाम दिए हैं। तो रूह अफ़ज़ा वैसे डाल देती हूँ, पर आज मैंने ऐसे ही प्लेन दूध दे दिया क्योंकि रूह अफ़ज़ा जो है मेरा ख़त्म हो गया था। वो आज मेरा आएगा ग्रोसरी का थोड़ा सा सामान। और ये उसका लंच मैंने पैक कर दिया है, फटाफट से मैं उसके बाल बना दूँगी। और 2 चोटी बना के कंपल्सरी है स्कूल में जाना। और ये 2 चोटी बनानी, मतलब एक तो वो बना लेती है, पोनी टेल बनानी होती है या गुत्त भी कर लेती है, लेकिन ये जो 2 चोटी वाला है ना, ये हम भी स्कूल में जाते थे तो मम्मी बनाती थी फिर, लेकिन हमें तो एक टाइम के बाद बनानी आ गई थी। मुझे 7th क्लास के बाद मैं खुद से बना लेती थी। और बेटी अभी नहीं बना पाती है ठीक से, आती नहीं है उसे। तो अभी बस फटाफट से मैं उसकी चोटी बना दूंगी और बेटा उसे छोड़ के आएगा और उसके बाद फिर मैं बाकी के कामों में लगूंगी। तो वो चली गई, उसका स्कूल का टाइम हो गया है। तो सुबह की जो भगदड़ है ना, इसमें टाइम का पता नहीं चलता, अब टाइम कहाँ चला जाता है। तो बस मैं उसे छोड़ने के बाद, बाय करने के बाद सीधा यहाँ आ चुकी हूँ। मैंने गोपाल जी को जगा दिया है, जल वगैरह थोड़ा सा मैं उन्हें पिला दूँगी। और अभी तो पहले मैंने ना आज इनके यहाँ से सफाई वगैरह करी है थोड़ी सी मंदिर की। और जो ये इनका कपड़ा होता है ना, इस पे मैं आज जब से ये ड्रॉर आया है ना, मैंने यहीं इनका सिंहासन लगा दिया है। इस पे ये थोड़ा सा छोटा भी है और ये इसी के लेवल में आ रहा है ना, तो यहाँ पूजा करने में थोड़ी आसानी होती है। तो यहाँ मैंने इनकी बेडशीट वगैरह बदलती है। और ये जो सॉफ्ट से हैंकी होते हैं ना, ये वाले इन पे टेडी बियर वगैरह बने होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। इन्हीं को मैं बिछा देती हूँ इस पे। तो ये ऐसे मैंने कई ला रखे हैं, इन्हीं को मैं धो देती हूँ और फिर बिछा देती हूँ। तो ये सिंहासन मैंने उनका साफ़ कर दिया, अरेंज कर दिया अच्छे से, और ये कपड़ा भी बदल दिया। इसके बाद मंदिर भी पोंछ लिया था। तो डेली डेली बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जो है ना वो चढ़ती है। इसके बाद ठाकुर जी को नहला दिया है, नहलाने के बाद फिर मैं इस पे इन्हें वो पहना दूँगी वस्त्र। तो जो भी डे होता है ना, उसके हिसाब से मैं इन्हें वस्त्र पहना देती हूँ। और केसर जो है ना, वो चंदन के साथ घिस के फिर उसका मैं तिलक लगाती हूँ। तो एक लीफ जो है ना, वो मैं केसर की रख लेती हूँ, एक पंखुड़ी, और उसको पानी के साथ, चंदन की ये लकड़ी है, इससे मैं घिस के पीला चंदन ठाकुर जी को लगा देती हूँ। और एक तुलसी दल ज़रूर अर्पण करती हूँ। और तुलसी दल के बिना भगवान जी की पूजा अधूरी है। तो ठाकुर जी को एक तुलसी दल अर्पण करने के बाद जो दूध है वो आ चुका है गरम गरम। अब मैं ये दूध गरम कर लूँगी सबसे पहले ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा, क्योंकि सारा दूध उबालने में ना बहुत टाइम लगता है, तो फिर निकलने का भी डर रहता है। तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा दूध इनके लिए ही बस गरम कर लिया, 1-2 मिनट में ही वो उबल जाएगा। और एक लीफ केसर की डाल दी है। और ये जो मोटी मिश्री होती है ना, कुंजे वाली, जो धागे वाली मिश्री, ये मिश्री मैं इस्तेमाल करती हूँ ठाकुर जी के भोग के लिए। और बादाम और मिश्री का भोग ठाकुर जी को सुबह सुबह लग जाता है। वैसे तो बिना नहाए भी लगा देते हैं। और ना अब मैंने नहला दिया है, मुझे जल्दी हो रही है काम के लिए, तो अब बस मैं आके फिर फटाफट से रोटियां सेक लूँगी। और सबसे पहले अभी ठाकुर जी को ही भोग लगा दूँगी, क्योंकि मैंने, आप कहोगे कि ठाकुर जी को मैंने अपनी बेटी को लंच दे दिया, तो वो झूठा नहीं हुआ है अभी। तो वो लेके ही गई है, वो स्कूल पहुँचेगी भी नहीं, इतनी देर में मैं ठाकुर जी को भोग लगा दूँगी। और लंच तो वो 10-11 बजे, 10 बजे के बाद ही उसका लंच होता है। तो सुबह वो दूध वगैरह ही पी के गई है। और उसके बाद ये जो घी है ना, ये भी मैं अलग से इस्तेमाल करती हूँ। तो थोड़ा सा घी अलग से मैं ठाकुर जी के लिए निकाल लेती हूँ, जो उनके लिए अलग से चिपड़ते हैं रोटी। और इसी में ही मैं थोड़ी सी बूरा मिला देती हूँ। तो घी बूरा या दही बूरा, इस तरह का भोग जो है ना, ठाकुर जी को सुबह सुबह ज़रूर देना चाहिए। जो भी पूजा, मतलब उनको मीठे का भोग बहुत ही पसंद है। तो या कोई त्योहार होता है या कुछ होता है, तो मैं हलवा, या नहीं भी होता तो भी मैं हलवा, तो अक्सर बनता ही रहता है सुबह या शाम, ज़रूर कुछ ना कुछ मीठा बनता है। और उनके लड्डू वगैरह ना अभी ख़त्म हो गए हैं, कुछ भी स्नैक्स वगैरह भी नहीं है, तो वो भी मुझे बनाने हैं अब। तो यहाँ मैंने 2 रोटी सेक ली हैं उनके लिए। और जो सब्ज़ी है वो बन गई थी, ठंडी भी हो गई है सब्ज़ी बने हुए काफ़ी। सबसे पहले मैंने सब्ज़ी बनाई थी, तो वो भी ठंडी हो गई है। यहाँ मैंने जो घी, रोटी चिपड़ने के बाद जो घी बचा था, उसमें मैंने बूरा मिला दिया। तो बस ठाकुर जी की थाली तैयार हो गई है। तो ये जल के साथ मैं उन्हें भोग लगा दूँगी। और तुलसी दल डाल के मैंने उन्हें भोग लगा दिया था। अब ये मैं लास्ट में एक क्लिप ले रही हूँ, बस जब उन्होंने भोग लगा लिया, मैं थाली उठा के लाऊँगी। तो इस थाली पूरा का पूरा जो आ रहा है भोजन सारा होता है, कुछ वो ही। हम सारे खाने में मिक्स कर देते हैं, जैसे सब्ज़ी सब्ज़ी में मिला देते हैं। और ये रोटियाँ कोई भी खा लेता है घर में। और
इसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को और जो अपने ससुर हैं उनको भी मैंने खाना दे दिया था, उनकी चाय वगैरह बना दी थी। उसके बाद मैंने पूजा कर ली है। अब तो 20-25 मिनट मुझे लगते हैं पूजा करने के बाद। फिर जो है मैंने जल वगैरह दे के सूर्य भगवान को फिर अपना जो है मैं भी अब ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो मैं ब्रेकफास्ट में वही अपना मूंग की दाल के चीले बना रही हूँ। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह रोटी पराठा ना खाऊँ, कुछ अपने लिए हेल्दी बना लूँ। तो ये चीले वगैरह घर में कोई और खाता नहीं है, मतलब जल्दी से पसंद नहीं आते सबको। तो इसीलिए मैंने अपने लिए ही मूंग भिगोए थे, या तो मैं स्प्राउट बना लेती हूँ या चीले बना लेती हूँ। तो ये अभी रात को ही भिगोए हैं, इसलिए इनमें स्प्राउट इतने जल्दी आए नहीं है, तो मैंने चीले बना लिए। और पनीर भी रखा हुआ था, तो मैं पनीर थोड़ा सा स्टफ़ कर लूँगी। तो इसमें मैं हल्का सा नमक और लाल मिर्च ना मैंने मिला ली है, जो इसकी पनीर की फिलिंग है इसमें। और हल्का सा देसी घी लगा के ना मैं इसके 2 चीले सेक लूँगी अपने लिए। और थोड़ा सा हेल्दी खा लो ना तो अच्छी एनर्जी बनी रहती है। और इतना काम करने के लिए मतलब हमारे शरीर भी ठीक रहे। और मैं जो अभी वेट लॉस वाला वो चल रहा है मेरा, उतना अच्छा चल नहीं रहा है, बस बीच बीच में ना कुछ वो हो ही जाती है जल्दी से। मतलब अभी बीच में कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, मतलब बच्चों के साथ ना हो ही जाता है बस। अब मैं क्या ही बताऊँ तो बस ये मैंने चीला बना लिया है। मैं भी अपनी डाइट ना कोशिश करती हूँ कि ठीक से चला पाऊँ और हेल्दी हेल्दी खाऊँ, और अपना वेट लॉस जो है मैं जल्दी से थोड़ा और वेट लॉस कर लूँ। तो अभी मेरा वेट रुक गया है, मतलब बीच में तो मेरा हो गया था अच्छा खासा, 3-4 किलो 5 किलो वेट कम। और अभी फिर से मम्मी के घर गई थी ना, तो वहाँ खूब खा पी लिया। घर में भी नंद आई हुई थी, तब भी अच्छा अच्छा बना लिया था। और तो बस इसी तरह थोड़ा वेट जो है ना वो आगे पीछे हो जाता है। तो बस ये चीला बन के तैयार है, और मैं भी अब ब्रेकफास्ट कर लूँगी, उसके बाद अपनी किचन को समेट लूँगी। तो आपको मेरा ये मॉर्निंग व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताया करें, मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, लेकिन कमेंट करने से ना मुझे बहुत ही मतलब बनाने की वो मिलती है। तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके भी बताना, और कोई सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर देना। तो बस आप सब, हाँ, राधे राधे जी। तो अब मैं क्या बोलूँ और